नमस्कार दोस्तों, मैं फलनवा स्वागत करता हूं आपका दी फलनवा चिलनवा में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं देश के मुद्दों के बारे में। और जब देश के मुद्दों के बारे में बात करना ही है तो क्यों ना शुरुआत किया जाए आज के ही मुद्दे से। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा है हैशटैग मोदी रोजगार दो। तो आखिर ये हैशटैग मोदी रोजगार दो है क्या? तो क्या ये देश के युवाओं का एक आक्रोश है जो कि हैशटैग मोदी रोजगार के रूप में सामने आ रहा है, या फिर ये देश के युवाओं के द्वारा खड़ा किया गया एक आंदोलन? तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। चलिए मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखता हूँ। तो दोस्तों, ये सारा का सारा मुद्दा का शुरुआत होता है एसएससी सीजीएल टीयर 2 में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाने के बाद। तो आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये नॉर्मलाइजेशन की बला है क्या, जिसके द्वारा इतने सारे हमारे युवा आक्रोशित हो गए हैं? तो मैं बताता हूं आपको, ये नॉर्मलाइजेशन आज की नहीं, पहले की प्रक्रिया है जो सरकार के द्वारा लाया गया था। कि जब किसी भी तरह की सरकार वैकेंसी लाती है तो उसमें क्या होता है कि लोग काफी फॉर्म भर देते हैं। उसके बाद सरकार एक दिन में एग्जामिनेशन कंडक्ट कर नहीं पाती है, उसे अलग अलग पालियों में अलग अलग दिन एग्जाम लेना पड़ता है। कभी अक्सर ऐसा होता है कि किसी एक दिन कठिन प्रश्न आ गए, किसी एक दिन आसान प्रश्न आ गए, तो सरकार क्या करती है कि जिस दिन कठिन प्रश्न आए हैं और जिस दिन आसान प्रश्न आए हैं वो दोनों के अंक में वेरिएशन ना हो, इसके कारण नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब चंद लोगों के द्वारा अपने कुछ चंद शब्दों से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। अब आप ये सोच रहे होंगे इसमें तो आंदोलन करने वाले शायद छात्र हैं। तो अगर आंदोलन करने वाले हमारे देश के छात्र हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि एसएससी सीजीएल में टोटल जो फॉर्म फिलअप हुआ था उसकी संख्या लगभग 25 लाख है, जिसमें कि 8.5 लाख लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई परीक्षा के लिए, जिसमें कि लगभग 1.5 लाख लोगों का रिजल्ट आता है जो कि टीयर 2 के लिए अपीयर हो सकते थे। अब दोस्तों, बात आती है कि टीयर 2 में नॉर्मलाइजेशन के बाद ये विरोध हो रहा है और इसके लिए देश में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये एक देशव्यापी आंदोलन है। और ऐसा दावा किया जा रहा है कि इसमें किसी का दावा है कि इसमें 40 लाख ट्वीट हुए हैं, किसी का दावा है इसमें 50 लाख ट्वीट है, यहाँ तक कि किसी का दावा है इसमें 60 लाख ट्वीट भी हुआ है। चलो हम मान भी लेते हैं कि 50 लाख ट्वीट हुए होंगे। तो दोस्त, ये तो सीधा सी गणित है कि अगर ट्वीट हुए हैं 50 लाख, करने वाले 1 से 1.5 लाख अभ्यर्थी हैं, तो हो सकता है तो एक अभ्यर्थी को कम से कम भी 30 से 40 ट्वीट करना पड़ेगा। अब ये तो सोचने वाली बात है कि एक गरीब घर से आने वाला बच्चा जो अपने भविष्य के लिए चिंतित है, दिन रात मेहनत कर रहा है, क्या उसके पास इतना वक्त है कि वह ट्विटर पे बैठ के ट्विटरबाजी करे, ट्विटर की चिड़िया को उड़ाता रहे? नहीं ना। तो किसने किया इतना ट्वीट? आप ये कह सकते हैं कि हो सकता है देश की इतनी बड़ी आबादी है, लोगों ने इसका समर्थन किया होगा। तो चलिए उसी मुद्दे पे आते हैं। अगर लोगों ने छात्रों के समर्थन में ट्वीट किया तो ध्यान देने वाली बात तो ये भी है दोस्तों कि आखिर उनका प्यार अपने छात्रों को लेकर अभी ही क्यों आता है? नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया तो काफी लंबी प्रक्रिया है, काफी पुरानी प्रक्रिया है। तो दोस्तों, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी देश में पहले से ही किसान आंदोलन जागृत है, जिसमें कि देश का कथित किसान पहले से ही रोड और सड़कों को जाम करके बैठा है, कभी कभी रेल भी जाम कर देते हैं। और अब देश के युवाओं को भी, छात्रों को भी रोड पे लाया जाए और देश और समाज के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। यह भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि आज से एक से 1.5 साल पहले देश के अल्पसंख्यकों को भी इसी तरह बरगला कर रोड पे लाया गया था, एक आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की गई थी, विदेशी मीडिया का आकर्षण लिया गया था। उसके बाद कहा गया था कि यह देश अल्पसंख्यकों के रहने लायक है नहीं। फिर भी उसका परिणाम आप क्या देखते हैं? कुछ नहीं। आज भी अल्पसंख्यक उसी स्थिति में देश में रह रहे हैं, सारे लोग उसी तरह से रह रहे हैं, किसी को किसी तरह की कोई समस्या नहीं। हाँ, अगर बदलाव कुछ हुआ है तो देश के अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच में इस आंदोलन के द्वारा एक दीवार खड़ी कर दी गई है। देश के सरकार और अल्पसंख्यकों के बीच में एक दरार खड़ी कर दी गई है। उसी तरह आज देश में किसानों के साथ भी किया जा रहा है। कुछ कथित तौर पे अपने आप को किसान नेता साबित करने वाले लोग किसानों के नुमाइंदे बन के बैठे हुए हैं। वो किसानों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं और मुट्ठी भर लोगों को लेके यातायात को बाधित करते हैं और ऐसा माहौल बनाते हैं कि सारा देश का किसान आंदोलित है। उसी तरह दोस्तों, आज कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा कुछ शांति से परीक्षा की तैयारी करने वाले, अपने भविष्य को संवारने वाले छात्रों को
आक्रोशित किया जा रहा है, उनके दिल में एक आग जलाया जा रहा है देश और समाज के प्रति, ताकि वो आंदोलित हो, और उसका नाम दिया जा रहा है उनके हक की लड़ाई। उनके हक की लड़ाई के नाम पे उन्हें फिर से रोड पे लाने की कोशिश की जा रही है। और ये हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था देश को एक करने के लिए, लेकिन आज जय जवान जय किसान के नारे के पीछे हमारे देश को तोड़ने की साजिश की जा रही है। दोस्तों, देश को इस बारे में सोचने का आवश्यकता है। हमें एक संगठित समाज के रूप में इसके बारे में सोचने की एक आवश्यकता है। अगर हम नहीं सोचेंगे तो देश के बारे में कौन सोचेगा। खैर, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि कौन सी आंदोलन अच्छी है, कौन सा आंदोलन खराब है। मेरा तो काम था कुछ फैक्ट्स जो हमारे पास है वो आपके सामने रखना। अगर इसे हम आंदोलन का नाम देंगे तो वो जेपी आंदोलन क्या था, जब देश के हजारों लाखों छात्र सड़क पे उतर आए थे। आज कौन आपको सड़क पे दिखता है? हाँ, दिखते हैं लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो इसे हम एक आंदोलन का नाम दे सकते हैं? दोस्तों, ये कुछ फैक्ट्स थे जो मैंने आपके सामने रख दिया, और अब ये आप पे निर्भर करता है कि आप इसे किस तरह लेते हैं। हम आपकी तालियों और गालियों दोनों का इंतजार करेंगे। जय हिंद, जय भारत।